नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले दिन 6 शहरों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में अगले 1 साल में 1,000 घर बनाए जाएंगे। जर्मनी, अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के तकनीक से बनने वाले ये घर सस्ते, मजबूत, भूकंप रोधी तो होंगे ही, इसके बनने में भी कम समय लगेगा। इन घरों के निर्माण खिलौने जैसे ब्लॉक को जोड़कर किया जाएगा। इसे बनाने के लिए दीवार में ईंट गारे का इस्तेमाल भी नहीं होगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। 2021 का आगाज हो चुका है। लोग नई उमंग के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन 2020 से जुड़े 2 मुद्दे जस के तस बने हुए हैं, जिनमें से एक है कोरोना और दूसरा है किसान आंदोलन। बड़ी बात यह है कि ना तो कोरोना का समाधान पूरी तरह से हो पाया है और ना ही किसान आंदोलन का। सरकार ने 7वें दौर की बैठक में किसानों की 2 मांगे मानने का भरोसा तो दिया है, लेकिन 2 मुख्य मांगों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, वो दिल्ली की सीमाओं पर ही डटे रहेंगे। सिंधु, टिकरी, चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और इसी बीच किसान नया साल भी कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही मना रहे हैं। साल बदल गया है, लेकिन हालात नहीं बदले। अब 8वें दौर की बातचीत पर सब कुछ निर्भर है कि सरकार किसानों को कैसे भरोसे में ले पाती है। आंदोलन के 37वें दिन का अपडेट यह है कि किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की बात कह दी है। किसानों का ये ऐतिहासिक आंदोलन अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 30 तारीख की जो वार्ता है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं, इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने एमएसपी पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी, वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश के कोने कोने में इसे लेके जाएंगे। इसकी दृष्टि से आज की मीटिंग में कई फैसले किए गए हैं कि इस आंदोलन को तेज करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है, जो हमारे साथी पेश करेंगे। एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है, वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते। कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है, वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई, क्या वो सारी खरीदेंगे? लेकिन वो जो कह रहे जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है।
इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसानों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अगली बैठक में सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना तो आने वाले दिनों में आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। देश दुनिया ने कल 2021 का स्वागत करते हुए जश्न मनाया, तो वहीं अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की, जहां 37 दिन से लगातार किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, तो उनका जो जश्न है अभी अधूरा है। 2020 में ज़रूर सरकार ने कुछ मुद्दों पर अपनी सहमति जता दी है, क्योंकि 4 मुद्दों को लेकर किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से 2 बातें सरकार ने मान ली हैं। लेकिन अभी 2 बातें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ, और 4 जनवरी को उस पर एक बार फिर से बैठक होनी, और उम्मीद सभी ये लगा रहे हैं कि 4 जनवरी को जब बैठक होगी तो समाधान के साथ ही वो बैठक खत्म होगी। लेकिन किसानों का जश्न अधूरा है। दुनिया ने ज़रूर जश्न मना लिया। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। 2021 आ गया है, जश्न अधूरा है। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है, अधूरा है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा जश्न अधूरा है। हम हल पद यात्रा जो कि बिठमड़ा गांव से यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ से हल पद यात्रा इस कंधे पे उठा के लेके आए हैं। जैसे हमारे डाक कावड़ लेके आते हैं उसी तरीके से हम ये लेके आए हैं। ये भाईचारे का प्रतीक है, ना ही किसी जाति और धर्म का ये मोहताज है, ये सबसे बढ़कर है। और हम युवाओं में और ज़्यादा जोश बढ़ाने और जागृत करने के लिए और आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए हमने ये ऐतिहासिक पद उठाया। 4 जनवरी को बैठक होगी, उसमें अगर बातें मान ली जाती है तो ही 2021 का जश्न पूरा होगा, और उसके बाद ही किसान जो है नए साल का स्वागत करेंगे और वो जश्न मनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जश्न मनाएंगे जी। ये तीनों काले कानून वापस लेते हो सरकार तो जश्न मनाएंगे। और जो ये अंबानी और अडानी से बेच रहा है, इतने तो हमारे काके तो वन है लंगर में लगा दिया, जितने अंबानी ने अडानी ने इसने पीछे दिए हैं, इतने हमारे लंगर में खर्चा हो रहा है। आपका क्या नाम बेटा? रुपेश। आप भी समर्थन देने आए हो किसानों को इस नए साल के मौके पर? यस जी। हम वो तीनों कानून वापस लेंगे जब तक हम वो नया साल नहीं बनाएंगे, वो जब तक तीनों कानून वापस। उम्मीद है 2020 में 2 मांगे मान ली गई है, 2021 में बाकी 2 मांगे पूरी होंगी किसानों की। इस सरकार का पुट्ठा दिमाग है। अगर आप कोई चीज़ पढ़नी शुरू करोगे ऊपर से करोगे कि नीचे से करोगे? ऊपर से करेंगे, ये नीचे से करती है। सरकार के पुट्ठे काम है। जब तक हमारे को अपना हक नहीं मिलेगा, वैसे हक मिलेगा और अपना हक लेके जाएंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे 6 महीने के 1 साल हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि जहां हर कोई 2021 का स्वागत कर रहा है और उम्मीद कर रहा है 2021 शुभकामनाएं और मंगल में रहे, तो वहीं किसानों का साफ कहना है कि उनका जो नया साल है वो तभी बनेगा जब उनकी मांगें पूरी होंगी, वरना तब तक वो धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार ठंड भी है और 2021 की शुरुआत में धुंध के साथ, कोहरे के साथ जो है ठंड भी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का हौसला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, सिंघू। किसानों की एकता को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। आंदोलन में बैठे कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को भी खो चुके हैं, लेकिन उनका आंदोलन बदस्तूर जारी है। सिंघू बॉर्डर से शुरू हुआ आंदोलन जगह जगह फैल चुका है। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। साल 2021 का पहला दिन, लेकिन किसान आंदोलन का 37वां दिन। 4 जनवरी को क्या बात बन पाएगी? किसान इसी बात पर लगातार मंथन कर रहे हैं और सरकार को भी मंथन करना है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज भी किसान लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे और सर्दी का दोहरा अटैक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो अलाव यहां पर ताप रहे हैं और अलाव का एक बड़ा सहारा है, क्योंकि सड़क पर रातें और दिन गुजारना, वो भी तब जब कोहरा हो और तापमान जो है वो 3 डिग्री से नीचे चला गया हो, आसान नहीं होता है। सीधे किसानों से यहाँ पूछेंगे। ये बताइए जी, 37वां दिन और नए साल का पहला दिन कैसे बीत रहा है? नए साल का पहला दिन ऐसा है, दिन तो भाई घर से बाहर गलती बीतता है। घर से बाहर कोई भी आदमी रे को रहा है, घर वालों को भी चिंता हो रही है किसानों की, लेकिन किसानों का प्रण है
30 तारीख में वार्ता हुई थी, किसानों को उम्मीद थी और देश को भी उम्मीद थी। इस आंदोलन से देश का बच्चा बच्चा, गांव का एक एक बालक जुड़ गया है। हर आदमी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार हमारी मांगे माने, और लेकिन सरकार ने अब बाद वाली 2 मांगे मानी है। 4 तारीख को बात बनेगी क्या? 4 तारीख को उम्मीद है। हम तो कह रहे हैं भगवान सुदबुद्धि दे इस सरकार को, 4 तारीख को किसानों की मांगे माने, दिल्ली के लोग भी राहत लें, जवान हमारे हैं, जवान हम किसान के साथ जवान वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी राहत लें और किसान भी अपने घर जाए। भाई सरकार से मांग थोड़ी रहे हैं कुछ हम। तो नए साल पर घर को मिस जरूर कर रहे होंगे। नहीं, हर आदमी घर से बाहर एहसास होता है, बच्चों में जो आदमी नहीं रहता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं 4 तारीख को सरकार माने। सरकार से हम कोई पैकेज नहीं मांग रहे, कोई 4 नहीं मांग रहे। इस सरकार ने ये कही थी डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को भुगतान देंगे, उससे हमारा लागत का 50% बढ़ा के 150% देना पड़ता है 100% का। तो आपको क्या लगता है कितने फीसदी बात बन गई है? मेरे हिसाब से तो 25-30% बात बनी है। 25-30% बात बन गई। और किसानों से पूछेंगे। बाबूजी, बुजुर्ग किसान बहुत ज्यादा हैं इस आंदोलन में, ठंड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से जो तापमान गिर रहा है और किसानों के आंदोलन का पारा चढ़ रहा है, इस आंदोलन में बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, छोटे, सारे गांव में रहने वाले और यहाँ धरना पर सारे लोग जुट चुके हैं। और उनको यही है कि नए साल में इस सरकार की बुद्धि सही हो जाए और ये हमारा काला कानून है, इसको वापस ले ले। आपका नया साल सड़क पर बीत रहा है, बहुत घर को भी, फैमिली को भी, अपने परिवार को भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं ना। हम लोग तो यहाँ हैं, हमारे परिवार वालों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सारे लोग हमारे पास होते हैं आज नए साल में, मगर हमारे खिलाफ जो काले कानून है इसको लेकर हम घर वाले और परिवार वाले साथ होते तो बहुत अच्छा होता। उधर एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए जो किसान है उनके हाथ में चाय का प्याला है और ठंड वो इससे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो कह रहे हैं कि भले ही ठंड कितनी हो लेकिन किसान को महसूस नहीं होती। किसान को सिर्फ वो महसूस हो रहा है जो उनके साथ कृषि कानून बनाकर हुआ है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये कृषि कानून है वो वापस लिए जाएं। अंत में एक बार तस्वीर में आपको किसानों के साथ साथ उधर जवानों की भी एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो जो जवान हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर लगातार बैठे हुए हैं और किसी तरह से वो भी ठंड से बचने के उपाय तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली यूपी की तमाम सीमाओं पर इसी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। देखना ये होगा कि 4 जनवरी को क्या बात बनेगी और क्या जो किसान लगातार 37 दिनों से यहाँ पर डटा हुआ है वो वापस अपने घर जा पाएगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने की मांग को लेकर टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र खुद ट्रैक्टर को चलाकर वहां पर आए। किसानों के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो एमएसपी पर अलग से कानून बनाए। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार 4 जनवरी से पहले कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने प्रशासन को आंदोलन स्थल की बिजली न काटने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने बिजली काटी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने हाल ही में नगर निगम चुनावों के जितवाने पर भी जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जहां बीजेपी हाफ हो गई है वहीं जेजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है। दीपेंद्र ने इस मौके पर हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग भी की। आज इससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है। ऐसी कड़ाके की ठंड में कोरोना का भी टाइम था जब से आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे में किसान इतने दिनों से अपने सड़क पे एक शांति प्रिय और अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है, मगर उसकी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही। 45 किसानों के अपने जान इसमें कुर्बान कर चुके हैं। कल कैथल ज़िले में जो है अपना भाना गांव के अंदर कल एक और किसान ने अपनी जान दी है। कैसे भाना गांव में, ये बड़ौदा गांव, सोनीपत जिले के बड़ौदा गांव में मैं घर गया उनके, जिनकी अजय कुंडू है, जिनकी इस भाई की डेथ हुई। 3 लड़कियां उसकी, 3 लड़कियां हैं, कोई आगे कोई कमाने वाला नहीं घर में। तो 45 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करना है तो विनम्र निवेदन कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है। आप खुद देखिए प्रवीण, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पे किसान एकत्रित है, शायद कभी देश ने नहीं देखा होगा। इतने संगठित और अनुशासित तरीके, शांतिप्रिय तरीके, इस जन आंदोलन की भावना समझते हुए किसानों के खिलाफ जो 3 बिल है इनको वापस लिया जाए और ये 4 से पहले ही घोषणा करे सरकार। मैं मानता हूँ कि भाई जो एक नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की वीर भूमि,
मगर आज ये सरकार उस नारे को भूल चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। वो नारा हो गया मरे जवान मरे किसान। आपने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जेजेपी की स्टेटमेंट थी, जेजेपी जो पार्टी है दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, उन्होंने कहा था कि शहर में किसान नहीं है, इसीलिए हम जो है, मगर आपने देखा रिजल्ट क्या है। शहर, क्योंकि देश में सभी कृषि से जुड़े हुए हैं, कोई खाता है तो कोई उगाता है, कोई उगाता है तो कोई खाता है। तो मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहर वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि शहरों के अंदर इतना जो भाजपा और जेजेपी को जो है बिल्कुल का पूरी तरीके से लोगों ने परास्त करने का काम किया। जो मैंने उस दिन रिजल्ट आते ही कह दिया था, इस नगर निगम के चुनाव के बाद ये साबित हुआ हरियाणा के अंदर कि बीजेपी हाफ और जेजेपी साफ। तो लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, लोगों ने एक संकेत दिया है। सरकार अपना अड़ियल रवैया तो छोड़े, इसमें जिद ना दिखाए सरकार, मैं बार बार आग्रह करता हूँ। और वहीं किसान आंदोलन के बाद अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की करते हैं, जिसके लिए 2 जनवरी को ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के साथ कोविड-19 टीकाकरण के लिए ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट बना ली गई है और उसे कोविड प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। उन्होंने कोरोना के टीकाकरण को देश में होने वाले चुनाव की तरह बताया है। कि दिल्ली में भी जो है, जो हमारा सबसे पहले जो हमें जिनको वैक्सीनेशन करना है वो लिस्टें हमारी अच्छी तरीके से तैयार होंगी और उनको जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट को अपलोड किया गया होगा। और जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। और मैं समझता हूँ कि देश क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलाता है सक्सेसफुली, और अभी पिछले 4 महीने में विशेष रूप से इस बात की भी तैयारी की गई है कि कोविड के वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में जो सारी हमारे को और अधिक आवश्यकता है अपने कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को हर प्रकार के स्ट्रेंथन करने के लिए, पर्याप्त सिरिंजेस की उपलब्धता करने के लिए, और फिर जैसा मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज़्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग, और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे। और ये एक प्रकार से जो सारी मुहिम है, इसमें जो बेसिक जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। और वहीं अंबाला के निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत का जश्न जारी है। लगातार लोग नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा के घर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। निगम चुनाव में जीत की खुशी में कार्तिकेय शर्मा ने केक काटा और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। जाहिर है कड़े संघर्ष के बाद हरियाणा जन चेतना पार्टी ने निगम चुनाव में जीत हासिल की और साथ ही 7 वार्ड में भी पार्टी का परचम लहराया है। इसके पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के पुराने काम और कार्तिकेय शर्मा के साथ पूरे परिवार का एकजुट होकर किया गया ताबड़तोड़ प्रचार है, जिसके माध्यम से शहरवासियों के मन तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और जिस पर अंबाला की जनता ने भी मुहर लगाई। जन चेतना पार्टी जिंदाबाद। और वहीं 2 और 3 जनवरी को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थी मंगलसूत्र और बिंदी लगाकर परीक्षा भवन में जा सकेंगी। इसके अलावा अन्य आभूषणों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एचटेट परीक्षा में 2,61,299 परीक्षार्थी 355 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं देंगे। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत के दौरान एचटेट की तैयारियों के बारे में बताया।
विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जहां बोर्ड पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार, प्रदेश पुलिस और तमाम जिलाधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मुस्तैदी के निर्देश जारी किए गए हैं। बात करेंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सचिव हमारे साथ हैं। अभी चंद मिनट पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को हरियाणा के मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया है, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से इस परीक्षा को लेकर कोई हीला हवाली ना बरती जाए। और किस तरह के डिसीजन लिए गए थे और किस तरह के निर्देश दिए गए, हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा तमाम चीज़ें कन्वे किए जाने की जानकारी मिली है। सर, किस तरह की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें उठी थी और क्या किस तरह के निर्देश दिए गए? माननीय मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी के द्वारा सभी डीसीज को, सभी पुलिस अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ये इस एस्टेट परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई और उनको सचेत रहने के लिए कहा गया है। और इसी प्रकार पुलिस विभाग को भी और अपने श्रीमान शत्रुजीत कपूर जी को भी कि भी ट्रांसपोर्टेशन और बिजली की निर्बाध गति से मिलती रहे। बोर्ड की सूचना हालांकि ये शामिल है, ये उन्होंने सुचारू रूप से चालू करने के लिए कहा है। केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीन बंद रहेंगी, इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी धारा 144 से लगाने के, इम्प्लीमेंट किए जाने के निर्देश तमाम डीएम्स को दिए गए। धारा 144 तो 3 दिन पहले से लग चुकी है और सब फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहे हैं, ये आज सबको सूचित किया गया है। सर, कोविड के मद्देनजर बोर्ड सचिव हमारे साथ हैं राजीव प्रसाद जी। कोविड के मद्देनजर अगर बात करें सर, वो कोविड के बारे में भी चर्चा हुई थी, विस्तार से तफसील से चर्चा की गई है, किस तरह से क्या जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए रवि जी, जैसे कि मुख्य सचिव महोदय ने आज कोविड से लेकर और जो एस्टेट के परीक्षा के लेकर जो भी आज तैयारियां की सबका जायजा लिया था, सभी डिप्टी कमिश्नर्स और सभी सुपरिटेंडेंट पुलिस को हिदायतें भी दी हैं। कोविड से लेकर खासकर उन्होंने इस बात को किया था कि अगर कोई विद्यार्थी कोविड में आता है तो उसे किस प्रकार से हम लोग, तो उसी में बोर्ड ने बताया कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बोर्ड ने दे रखी है कि ऐसे विद्यार्थी को जिसका फीवर आ जाता है या उसके जो सिम्टम्स हैं वो बताता है उसकी तो उसे अलग कमरा दिया जाएगा और उसे बाकी विद्यार्थियों के साथ उनसे सेक्लूड करेंगे, उसे अलग करके अलग कमरे से जिसके ऊपर उसके ऊपर एक इन्विजिलेटर रखा जाएगा। जाहिर तौर पर बड़ी खबर कि जो जितने भी कोविड के पेशेंट्स या कोई ऐसे संदिग्ध मरीज दिखाई देते हैं, हालांकि और भी कई तरह की जानकारी दी गई और भी कई तरह के निर्देश दिए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें सर, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए या कोई किस तरह की थर्मल स्कैनिंग की जाए, एम्बुलेंस स्टैंड बाय रखी जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी माननीय मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केंद्र पर एक हेल्थ डिपार्टमेंट का व्यक्ति निर्धारित किया जाए ताकि वो जांच सके कि किसका कितना टेम्परेचर है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।